Hello and welcome to Shivi. Shivi is founded at the University of Cambridge. We provide top global faculties, and you can download our mobile application from Google Play Store or visit our website www.shivi.org. Shivi mission is to provide education for all. तो आपको आईआईटी और नीट के टॉप फैकल्टीज प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर्स और आईआईटीएन, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम पास करने में आपकी मदद करेंगे। और हमारा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं 500 रुपये महीने में। और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल टू गेट एक्सेस टू मोर सच फ्री वीडियोस। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, हम उतना ज़्यादा आपको फ्री रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। Hello, welcome to CV. Today we are going to start the second chapter of CBSE class 11. It's a relation. Actually, relation and function combined chapter है. Relation and function, they are correlated with each other. But first of all, we have to study relation. सेट थ्योरी पढ़ने के बाद रिलेशन को पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है. The word relation is accustomed with us. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, रिलेशन जैसे देख के समझ में आ रहा है कि हाँ, दो कोई ऑब्जेक्ट है या दो कोई पर्सन, उनके बीच में एक रिलेशन है. रिलेशन को इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन भी बोला जाता है. बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का डिटेल स्टडी है, आप इसी के बाद है. बट नटसेल में समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशन नॉट मैथमेटिकली, हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहे हैं, कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसको यूज करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का अगर जरूरत पड़े तो उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. जिससे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि प्लस को यूज करने के लिए दो नंबर्स यूज होता है. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, समथिंग लाइक दैट. बट ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं है. बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में क्लास 12 में, इसी चैप्टर को. तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि रिलेशन से समझ में आता है कि हिंदी में जिसको बोल सकते हैं संबंध. Our object is related with this object B. We can write this A or B. A is related to B. अब रिलेशंस पढ़ने से पहले, रिलेशन पढ़ने से पहले इसमें अप्लाई होने वाला जो कंसेप्ट है सेट थ्योरी का, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. परहैप्स की सेट थ्योरी वाले वीडियो में हम इसको नहीं डिस्कस किए हैं, हम इसीलिए छोड़ दिए थे कि इसको रिलेशन में डिस्कस करके इसके एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे तो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा. वो था हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. प्रोडक्ट ऑफ टू sets, Cartesian product of two sets. Suppose let A and B be two non-empty sets. The Cartesian product of A and B denoted by A cross B is given by A cross B. सेट थ्योरिक नोटेशन में हम इसको लिख रहे हैं. A cross B is the set of all order pair element A comma B such that A is the element of A and B is the element of B. मतलब A और B अगर दो सेट है और हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो इनके जो एलिमेंट हो वो हमेशा ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे. अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर पेयर एलिमेंट. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट. इस तरह के सिंबल्स A कॉमा B या X कॉमा Y, ऐसे हम लोग को डिफरेंट मैथमेटिक्स के फील्ड में देखने को मिलेगा.
अप टू क्लास 11 स्टैंडर्ड में हम बता देते हैं कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे एक पॉइंट को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ए कॉमा बी। बस इसमें जो ए है इस पॉइंट का एब्सिसा है और बी जो है ऑर्डिनेट है। अगर हम ए की जगह बी और बी की जगह ए लिख देते हैं, ये दोनों चीज सेम नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट। ऑर्डर्ड, ऑर्डरिंग मैटर्स हियर। बात क्लियर हो रही है? ऑर्डर्ड, पेयर मतलब दो तो है ही। सो अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दें, दिस थिंग्स आर डिफरेंट. So A comma B is the set of all order pair element in which the first component A comes from the set capital A and the second component, the small b, comes from the set capital B. As per example, I will take it. See, suppose the set A is 1, 2, 3 and the set B is suppose A, B, suppose C, and we have to find A cross B. So it is 1 comma A, 1 comma B, 1 comma C, 2 comma A, 2 comma B, 2 comma C, 3 comma A, 3 comma B, 3 comma C. सबको समझ में आ रहा? सो वेरी सिंपल। मीन्स इसका कोई भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट अगर हम असाइन करते हैं टू ए, देन 2 इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। सिमिलरली अगर बी क्रॉस ए निकालने बोला जाए, थिंग्स आर डिफरेंट। दिस इज ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, सी कॉमा 1, C comma 2 and C comma 3. Suppose somebody told you to find one A cross A. So it is the Cartesian product of a set A to itself, that is 1 comma 1. मतलब इसी सेट को दो बार लिखेंगे हम, 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 3 comma 1, 3 comma 2 and 3 comma 3. मैटर पूरा क्लियर है? अब नहीं लगता किसी को की दिक्कत होगी। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को इवैल्यूएट करते हैं, बट इन जनरल वी कैन से दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A एंड सम अलजेब्रिक ऑपरेशन जो इसमें फॉलो करता है, जिसके लॉज हैं वो हम डिस्कस कर देंगे। अभी इसका प्रूफ भी है बट नो नीड, अभी फिलहाल जिस पे आपको फोकस करना है वो रिलेशन है। और दूसरा मैटर है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। कार्डिनल नंबर या सेट थ्योरी के एक वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा इसका पूरा स्टडी। एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काउंटिंग प्रिंसिपल में बहुत काम करता है। ये जस्ट काउंटिंग ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एन ऑफ ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, इन सेट ए, इसका यही मतलब होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। जनरली फाइनाइट सेट पे है ये सब लागू होता है। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ लॉ है, जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी को हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, दैट इज यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव अमंग, सॉरी क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव अमंग यूनियन। सिमिलरली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। बट इनको यहाँ रिलेशन में इनका कोई यूज नहीं है। हम आते हैं मेन टॉपिक पे, रिलेशन में। रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का एप्लीकेशन है। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन। रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। सपोज आप किसी कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं
इस कॉम्प्लेक्स के सारे मेल मेंबर्स का एक सेट लेते हैं, सारे मेल मेंबर्स उनको एक सेट में गैदर कर एक ग्रुप बना लेते हैं उनका, और सारे फीमेल मेंबर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं, और हम m क्रॉस f निकालते हैं. So what we get? We get all the order pair element of male and female such that the male, the m, point m comes from the capital M set and this f comes from the capital F set. ये हमको सारे मेल और फीमेल के ऑर्डर पेयर मिल गए. क्योंकि हम m क्रॉस f किए हैं तो मेल पहले फीमेल बाद में. सपोज वी डिफाइन अ रिलेशन, बाद में हम लोग जो फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन भी कुछ इसी तरह का कंसेप्ट है पर थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है. वो बहुत रिलेशन पढ़ने के बाद वो और क्लियर हो जाएगा. सपोज वी डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम सेट m टू सेट f. लेट r बी अ रिलेशन जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं. डिफाइन फ्रॉम m टू f सच दैट. अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, कभी कभी हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं एम आर एफ, मतलब एम इज रिलेटेड टू एफ, मतलब एनी मेल इज रिलेटेड टू फीमेल, imply M is husband of F. Just mark the underlined item. Is husband of. This R is nothing but this relation is husband of. So यहाँ पे जो R लिखा हुआ ना ये इसी को सिग्निफाई कर रहा है, is husband of. तो अब जरा सोचिए यहाँ पे हम जितना भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट बनाए हैं मेल और फीमेल का, क्या सब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे? क्या यहाँ पे जितना भी एक सोचो, एक ही मेल का एक ही यहाँ पे जो पर्सन है मेल है उसका हर फीमेल के साथ कंडीशन प्रोडक्ट बनेगा, लाइक पेयर बनेगा, लेकिन उसमें से हर तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं. सर रेडिकुलस कि एक ही आदमी सबका हस्बैंड है ना, ऐसा इस केस में नहीं है. बहुत केस में ऐसा होता है कि एक आदमी कई लोगों से रिलेटेड है लेकिन वो रिलेशन दूसरा होता है. लेकिन यहाँ पे मैं जो रिलेशन डिस्कस किया हूँ ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, नो डाउट, क्योंकि M इज द हस्बैंड ऑफ F. अगर बहुत जगह हुआ तब तो बेचारा इसका खैर ही नहीं है, समझ लो. सो एक पर्टिकुलर F का एक हस्बैंड होगा. तो ऐसे ही जितने भी मेल हैं और यहाँ उनकी जो वाइफ है उनका हम पेयर बना लेते हैं. जैसे हम यहाँ पे अब लिख रहे हैं R, इसको ऐसे भी लिखते हैं इसी रिलेशन को, R इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एलिमेंट M, F. हम ठीक ऊपर वाला नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे M और F मेल और फीमेल को लिखना, सच दैट M is the set of element M and F belongs to capital F and इसमें हम रिलेशन डिफाइन कर देंगे M is husband of F. तो कहने का मतलब कि इस रिलेशन सेट में वही ऑर्डर पेयर एलिमेंट को लिस्ट करेंगे यहां से जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ये तो हुआ हमारा एक जनरल एग्जाम्पल. अब हम लोग आते हैं एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल, मतलब मैथमेटिक्स को लेके करते हैं, नंबर्स को लेके करते हैं. सपोज हम लोग लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखते हैं लेट बी अ सेट एंड लेट रो, हम सिंबल डिनोट कर, रो बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन ए. अब एक चीज ध्यान से सुनिए, पहले हमने बोला था R इज अ रिलेशन फ्रॉम कैपिटल M टू कैपिटल F. यहां हम दूसरा सेट तो लिए ही नहीं है यार, इस कहां से कहां रिलेशन हो रहा. तो अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि दिस इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, दैट मीन्स आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इटसेल्फ, ए टू ए इटसेल्फ.
such that A related to B, A and B are the elements of set A related to B imply, या A related to B means A minus B is an odd integer. चलो मान लो हम इसी को रिलेशन डिफाइन किए. The relation is that A minus B is an odd integer. तो एक बार हम एक काम करते हैं, पहले तो हम A क्रॉस A को विजुलाइज करते हैं. ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखोगे. आप अगर उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसको मेंटली फील कर पा रहे हैं कि ये इतना सारा पॉसिबल सबसेट मिलेगा. जैसे यहाँ पे 16 मिलेगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. हम सब नहीं लिख रहे, ऐसे करते करते लास्ट में 4,4 सब आएगा. लेकिन देखना हमको सभी को है. चलिए अब रिलेशन सेट की बात करते हैं. रिलेशन सेट का मतलब हो गया कि वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट जिसमें ए और बी दोनों ही एक सेट का एलिमेंट है. ए और बी दोनों ही ए सेट का एलिमेंट है, क्योंकि हमारे पास सेट एक ही है. सच दैट ए माइनस बी इज ऑड. ए माइनस बी इज ऑड. तो हम लोग बस यहां से शुरू हो जाते हैं. ए माइनस बी इज ऑड मतलब 1 माइनस 1. तो आर रिलेशन सेट में कौन कौन आएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 -1, फिर 1 माइनस 3 इवन आएगा, 1 माइनस 4 -3, फिर 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 3 is -1, again it is listed -1, 2 माइनस 4 इवन आ जाएगा, फिर 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 is 1. तो ये तो हमारा रिजल्ट आ रहा, लेकिन एलिमेंट कौन कौन सा आ रहा उसको लिस्ट करना. ठीक है, आप लोग इसी पे ध्यान दीजिएगा. हम लोग रिजल्ट को नहीं लिस्ट कर रहे हैं, हम लोग एलिमेंट को लिस्ट करते हैं. ये बहुत स्टूडेंट का एक मिसकंसेप्शन हो जाता है. वो लोग रिजल्ट को लिस्ट करने लगता है. नहीं, हम लोग के रिलेशनशिप में वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट होंगे जो ऐसा रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं. चलो देखते हैं क्या कौन कौन सा. 1 माइनस 1 नहीं है, 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 3 नहीं है, 1 माइनस 4 है, 1 माइनस 3 तो इवन आ जाएगा. फिर 2 माइनस 1 है, 2,1 है, 2,1 है, 2,2 नहीं होगा, 2,3 है, 2,4 नहीं होगा, 3,1 भी नहीं होगा, 3,2 होगा, 3,3 नहीं होगा, 3,4 होगा, 4,1 यस, 4,2 नहीं है, 4,3 है, एंड सो ऑन. 4,4 नहीं है. ये वो ऑर्डर पेयर एलिमेंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इस रिलेशन सेट में. तो रिलेशन सेट ये हमारा ये रिलेशन सेट हो गया. तो इस तरह से हम रिलेशन को लिस्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो आपको रिलेशन सेट में क्या एलिमेंट्स होगा इसको हमको समझना पड़ेगा. कभी कभी सेट इनफाइनाइट दे देता है, वहां तो न सेट को लिस्ट करना पॉसिबल है, न रिलेशन को लिस्ट करना पॉसिबल है. तो ऐसे केस में हम अपने कॉग्निशन से सिर्फ उसको समझ के रखते हैं. बाकी जो उसके बाद का जो कंडीशन है जो पूछा वो यूज में लाते हैं. तो यहां पे अब हुआ क्या, अब इस सेट को देखो ध्यान से. ये जो सेट है ये ए क्रॉस ए का नो डाउट सबसेट है. उसी तरह इसके पहले जो मेल फीमेल वाला सेट लिया था उसका जो रिलेशन सेट आया था वो भी ए क्रॉस अरे सॉरी एम क्रॉस एम का एक सबसेट था. क्योंकि मेल फीमेल का ऑर्डर पेयर में कुछ ही ऐसे पेयर ना होंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो यहां से हम रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो सिंपली बोलते हैं अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी is a subset of A cross B. In notation, we can write R is the subset of
A cross B. So mathematically, relation set is a subset of A cross B. Corollary में बोल सकते हैं हम लोग, if R be a relation defined on a set S, defined on a set capital S, then what does it mean? R is a subset of S cross S. ये वो हमारा डेफिनेशन रिलेशन का, ठीक। अब मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, चलो। लेट S be the set of all straight lines in a plane. So एक इनफाइनाइट सेट है, हम लोग इसको सारे, इसके सारे एलिमेंट को लिस्ट नहीं कर सकते हैं, नो डाउट। बस हमको सोचना है कि एक प्लेन पे जितने भी स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं उसका एक सेट है। एंड R be a relation on set S such that R is the set of all order pair element L1 L2, where L1 L2 denote the line, such that L1 L2 belongs to S and L1 is perpendicular to L2। मतलब अब समझ में आया? यहाँ पे हम लोगों को क्या है कि यहाँ सेट एक स्ट्रेट लाइंस, एक प्लेन में जितनी भी स्ट्रेट लाइन उनका एक सेट है। बहुत सारी लाइंस होगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, उन सब में जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर्स है उनको कलेक्ट करके हम एक नया सेट तैयार करेंगे R, जो नो डाउट S क्रॉस S का सबसेट होगा। और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एक रिलेशन सेट कहलाएगा, R इज रिलेशन सेट। रिलेशन सेट। अब हम यहाँ पे न तो रिलेशन सेट को लिस्ट कर पा रहे हैं फाइनाइट तरीके से और न सेट को लिस्ट कर पा रहे, लेकिन हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या रिलेशन सेट होगा, सेट क्या है और क्या रिलेशन सेट होगा। तो इसी तरह इनफाइनाइट सेट में भी हम लोग कुछ इसी तरह का कंसेप्ट रखेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स मतलब इसमें कुछ रिलेशन का कंसेप्ट है। ये तो क्लास 11 में बस रिलेशन में इतना ही पढ़ना है कि रिलेशन होता क्या है और कैसे रिलेशन को हम लोग लिस्ट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में, टाइप्स ऑफ रिलेशन से पहले एक कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे कुछ कुछ टाइप का है, एक तो सिंपल सा नल रिलेशन। नल रिलेशन, नल रिलेशन का मतलब हो गया कि जब हम कोई रिलेशन से डिफाइन करते हैं तो कोई भी ऑर्डर पेयर एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, सपोज अपने तरफ से एग्जांपल ले लेते हैं। लेट R be a relation on Z such that ARB implies A by B is equal to √2। जरा सा सोचो, हम इनफाइनाइट सेट ही ले लिया। R एक रिलेशन है जो Z में डिफाइन है। Z मतलब क्या हो गया? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सो हम लोग सारे इंटीजर्स को लिख तो नहीं सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सब। एंड A रिलेटेड टू B, ए रिलेटेड टू बी मतलब ए और बी दोनों इंटीजर्स है। ए और बी दोनों इंटीजर है और ए बी से रिलेटेड इस तरह से है कि ए और बी का जो रेशियो है √2 आ रहा है। ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये दो इंटीजर का रेशियो रैशनल नंबर आएगा, कभी इरेशनल नंबर आ सकता क्या? नहीं। सो यहाँ पे आर क्या है? इट इज अ नल सेट। आर एक नल सेट है, तो इसको हम लोग नल रिलेशन बोलेंगे।
या वॉइड रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन, जैसे सेट में होता है वैसे ही। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं दो छोटा सा कंसेप्ट, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज फंक्शन में भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन सेट, ऑफ अ रिलेशन सेट। एक सिंपल सा बात बताते हैं, डोमेन का मतलब होता है एक तरह से इनपुट, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। ये हम लोग का सब जगह काम आएगा। रिलेशन में क्या है डोमेन, जैसे हम लिखते हैं ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी, या फिर हम लोग इसे लिखते हैं रिलेशन सेट इज द सेट ऑफ ऑल अदर पेयर एलिमेंट सच दैट ए इज रिलेटेड टू पी एंड ए बी बिलोंग्स टू द सेट वॉट एवर गिवन। जो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ए, जो इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, ये सारा इसका जो कलेक्शन होगा, वो जो सेट बनेगा वो डोमेन सेट कहलाएगा। और सेकेंड कंपोनेंट जो एक तरह से आउटपुट है रिलेशन का, या सेकेंड कंपोनेंट बोल सकते, आउटपुट नहीं बोल सकते, सेकेंड कंपोनेंट ये रेंज को रिलेट करेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं डोमेन ऑफ आर is the collection of set A, the element A, such that A related to B. And range of R is the set of all values of B such that A related to B. मतलब B का वही सारा, मतलब वो सारा B जो रिलेशन में इन्वॉल्व है, सेकेंड कंपोनेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व है उस वो रेंज होगा, फर्स्ट कंपोनेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व है वो डोमेन होगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट रो बी ए रिलेशन, एक मिनट, थोड़ा सा इसको हम let rho be a relation defined on A which is 1 2 3 such that, ऐसे लिखते हैं, अब हम कभी कभी ऐसे भी लिखेंगे, कभी कभी ए रो बी भी लिखेंगे, such that rho is the set of all order pair element a b such that a b belongs to a क्रॉस ए लेना पड़ेगा हमको, हम इसको नहीं भी लिस्ट करेंगे तो भी चल जाएगा। ए क्रॉस से मतलब 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इसको आप विजुलाइज कीजिए अपने दिमाग में या कहीं पे लिख के रखिए अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो। such that A is greater than B. गुड, इसके रिलेशनशिप को लिस्ट करते हैं। चलिए हम यहीं पे कर देते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्यों जाए। हम रिलेशन सेट में वो एलिमेंट लिखेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे से बड़ा है। तो भैया 1,2 तो नहीं है, 1,3 नहीं है, 1,1 भी नहीं है, तो 2,1 है, 2,2 नहीं है, 2,3 नहीं है, एंड 3,1 है और 3,2 है। दिस इज द रिलेशन सेट। ये रिलेशन सेट हम लोग का मिल गया। अब यहाँ पे डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर होगा कौन कौन सा इन्वॉल्व है, 2 3 3 मतलब 2 3, ये डोमेन हो गया। और रेंज ऑफ आर क्या होगा, 1 1 2 1 2, बस, सॉरी ऐसे कर्ली ब्रैकेट, डोमेन और रेंज निकल गया। बहुत सिंपल चीज है डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो ये आप लोग के क्लास 11 में इतना ही है बस रिलेशंस में। सीबीएसई में रिलेशन को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया चैप्टर वाइज। एक क्लास 11 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हमने अभी तक पढ़ाया है, बट क्लास 12 में इसके टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस किया गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही सिंपल है। क्लास 12 में इसको पढ़ने की जगह अभी पढ़ लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ है नहीं। हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहां तक तो आपका क्लास 11 का रिलेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब आप बुक से, अपने किसी भी टेक्स्ट बुक से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि रिलेशन में कुछ नोटेशन और जो वहां पे उसका जो
थ्योरी लिखा हुआ रहता है, जो सिंबल्स यूज होता है, वही स्टूडेंट को दिक्कत करता है, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं, जबकि ये बहुत प्रैक्टिकल मैटर है। हम रिलेशन को एग्जाम्पल लेके अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। नॉट ओनली नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है, हम ऐसे भी एक सेट बना सकते हैं, सेट और दो सेट के बीच में आराम से रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था मदर और सॉरी मेल और फीमेल का। सपोज करो हम यहाँ पे सारे स्कूल का एक सेट तैयार कर लिए, ठीक है, या सारे टीचर्स का, सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में सारे टीचर्स का सेट ले लिए, एंड ये हम सारे स्कूल्स का, किसी सिटी का ही ले लो, मान लो मैंने सिटी ले लिया लुधियाना, इसके सारे टीचर्स और सारे स्कूल का ये सेट है। हम इसके बीच में रिलेशन डिफाइन किया आर, आर या रो चाहे जो भी हो, व्हाटएवर सिंबल जनरली आर से डिनोट करते हैं। तो टी क्रॉस एस निकालें, सारे टीचर और स्टूडेंट का, सारे टीचर और स्कूल का सेट बन गया अपने को। टी हमारा इस सेट से है, एस हमारा इस सेट से है। अब मान लो हम एक रिलेशन इसमें डिफाइन किए, हम यहीं पे समझा दे रहे हैं, एक रिलेशन डिफाइन किए, सेट ऑफ ऑल टीचर एंड स्कूल सच दैट टी इज अ टीचर ऑफ दैट स्कूल, दैट स्कूल, टी इज द टीचर ऑफ दैट स्कूल। मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे जितना ऑर्डर पेयर बना है टी क्रॉस एस में, टीचर और स्कूल का ऑर्डर पेयर बने। कोई जरूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर टीचर इसी स्कूल का है, एक टीचर का सब स्कूल के साथ पेयर बनेगा, देखिए उसमें एक पेयर ऐसा होगा जिसमें वो टीचर पर्टिकुलर स्कूल का होगा, वही सब पेयर हमारा इसमें कलेक्ट होगा, वही हमारा रिलेशन सेट कहलाएगा। तो ये एक तरह से रिलेशन को बनाने का या रिलेशन को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है। तो ये हुआ आप लोग का क्लास 11 का रिलेशन का पूरा कंसेप्ट। इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12 का भी इसका कंप्लीट कर देंगे। इसको दो पार्ट में ही करना है क्योंकि एक क्लास 12 के लिए है और एक क्लास 11 के लिए है। सो आप रिलेशन के प्रॉब्लम को वर्कआउट कीजिए और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू। फुल वीडियो एक्सेस करने के लिए शिवी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन।